नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर है और आपको बता दूं आप आई न्यूज हिंदी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एक नेता रघुराज सिंह ने बयान दिया है कि जिसे रंगों से प्रॉब्लम है वो घर पर रहे या फिर मुसलमानों की तरह हिजाब या तिरपाल ओढ़कर घर से बाहर निकले। तो देखिए, हम चांदनी चौक पर मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि होली से पहले यानी कि हिंदुओं के त्योहारों से पहले ऐसे ही बयानबाजी भाजपा सरकार और भाजपा के नेता क्यों करते हैं। तो हमारे साथ अंकल जी, क्या नाम है पहले तो आपके बताइए। अरविंद नाम है। अरविंद जी, हाँ। ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है होली को लेकर के घर से बाहर ना निकले मुसलमान, अगर निकले तो हिजाब या तिरपाल ओढ़कर निकले, क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर रघुराज सिंह ने भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं खुद भी हिंदू हूँ और हिंदुओं का त्यौहार एक बहुत अच्छा गर्व है कि आप होली का त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं एक आपस में प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में। और वाकई में अगर किसी को रंगों से सरोबार किया जाता है तो वो प्रेम से, और जिनका पहले से ही रिलेशन होता है, रिश्ता होता है और आपस में परिचय होता है, वही लोग आपस में एक दूसरे के रंग और गुलाल लगाया जाता है। अपरिचित लोगों को तो मैं तो समझता हूँ कोई किसी को लगाता भी नहीं है। अगर मैं निकल जाऊँ और मेरे कोई अपरिचित है आसपास तो वो क्यों मेरे को रंग और गुलाल लगाएंगे? ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। सिर्फ परिचित जो लोग आपस में प्रेम प्रदर्शित करते हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जो सिर्फ परिचित है मतलब वही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएंगे। अपरिचित को आप क्यों लगाएंगे? ये तो कोई नियम ही नहीं है। ये तो मैं सरासर भाषा का मर्यादा का उल्लंघन किया उन्होंने। इस तरह से क्या मतलब आप हिंदुओं के त्योहार को आप बदनाम कर रहे हो कि मतलब होली का त्यौहार उदंडता का मतलब इस तरह से आपने जो ये भाषा का प्रयोग किया है, ऐसा लगता है कि आपने होली को उदंडता का त्यौहार मान लिया कि उदम और उदंडता मचेगी। क्या लगता है जिस तरीके से बयान दिया है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं रघुराज सिंह? ये इशारा इसी तरह ये एक आपस में जो ये गंगा जमुना सरस्वती का जो आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार बना हुआ है, ये उसको कलुषित करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि होली का त्यौहार एक उदंडता का त्यौहार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। होली का त्यौहार एक सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करने का त्यौहार होता है। ये भी कहा है ना कि जो मुसलमानों को काफी दिक्कत हो जाती है अगर रंग वगैरह उनके लग जाता है, तो वो उसी बचाव में कह रहे हैं कि वो अपना हिजाब पहन के निकले। तो दिक्कत की आवश्यकता मतलब रंग कैसे लग जाएगा? अपना अगर मैं बाहर निकलता हूँ और मेरे हाथ में रंग है और मुझे लगता है कि सामने वाला मोमडन है, तो मेरा रंग उसमें क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? गुलाल तो उड़ाया जाता है ना, वो तो किसी पे भी लग सकता है। कैसे लग सकता है? आप उनके पास ही क्यों जाएंगे? अगर आप उनके पास नहीं जाएंगे तो वो व्यक्ति आपके पास क्यों आएगा रंग लेके? मैं तो बात मुसलमान की नहीं है, मैं तो कोई हिंदू भी है, अगर कोई अपरिचित व्यक्ति है और वो हिंदू है तो भी वो उसके ऊपर रंग नहीं लगाएगा। ये नियम है। सिर्फ परिचित लोग आपस में जिनका पहले से व्यवहार है वही एक दूसरे को रंग लगाया करते हैं। नियम यही है। अपरिचित व्यक्ति के साथ कोई भी रंगबाजी नहीं करता है। ये होली का मर्यादा है। इस मर्यादा का पालन मैं सभी से ये अपेक्षा करता हूँ, सभी हिंदू भाई बहनों से, कि आप मर्यादा का पालन करें और ताकि अपना हिंदुओं का त्यौहार एक अच्छा मतलब मैसेज दे लोगों में कि हाँ। जो एक बीजेपी की विधायक है केतकी सिंह, वो भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग से अस्पताल या वार्ड बनाना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस तरह से करके ये जानबूझ के ये खाई पैदा करना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ताकि क्या है कि ध्रुवीकरण करके अपना वोट बैंक हासिल कर सके। ये सिर्फ एक ध्रुवीकरण करने की इनकी चाल है कि हिंदुओं को लामबंद करके हम अपने पक्ष में कर लें, ताकि मुस्लिम, इनको पता है मुस्लिम हमारे को वैसे भी वोट देने वाले नहीं। पर हिंदुओं में भी अब बहुत जागरूकता आ गई, बहुत समझदारी आ गई। ये लोग, मैं एक बात इनको कहना चाहता हूँ, आपने हिंदुओं से क्या वादा किया था चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने? क्या होली और दिवाली पे एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा? क्या आप अपने वादे पे खरे उतरे? नहीं उतरे। आपने योगी जी को जीते हुए उसके बाद जीतने के बाद में 3 होली और 3 दिवाली निकल गई, एक भी सिलेंडर इन्होंने हिंदुओं को नहीं दिया। हिंदुओं के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। अब ये जानबूझ के हिंदुओं का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि लोग इनके वादे इनको याद नहीं दिलाए। हम वादे भूले नहीं है। ये हिंदू सभी जानते हैं कि आपने हिंदुओं के साथ जो वादे किए, एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली में भी अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली में भी इन्होंने कहा था 8 मार्च को पहली कैबिनेट की बैठक में जो 2500 रुपए मंथली वादा किया था वो हम पूरा करेंगे। मोदी जी ने अपने जबान से कहा था ये, पर रेखा गुप्ता ने मोदी जी की बात को हवा में उड़ा दिया कि कुछ नहीं है। मोदी कौन होता है? मुख्यमंत्री मैं हूँ।
कहने का मतलब है। आपकी वापस से आपसे एक जवाब जानना चाहती हूँ। बीजेपी उत्तर प्रदेश के एक नेता जो कि बीजेपी से हैं, रघुराज सिंह, वो कह रहे हैं कि जिनको रंगों से प्रॉब्लम है, होली से दिक्कत है, वो या तो हिजाब पहन के निकले या तिरपाल ओढ़ के निकले। क्या लगता है किसकी ओर इशारा करते हैं? उनको जानता नहीं जिनका नाम लिया है। हाँ, बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि होली से अगर किसी को दिक्कत है वो हिजाब या तिरपाल ओढ़ के निकले। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो जी, सब धर्मों का समान होना चाहिए। सब धर्मों का समान होना चाहिए। शुरुआत एक तरह से नहीं होती, ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती। ताड़ी दोनों हाथों से बढ़ती है। दोनों अगर समान करेंगे तो समान मिलेगा, एक दूसरे को समान मिलेगा। अगर एक दादागिरी करे, एक समान करे, तो गड़बड़ वाला काम। क्या लगता है कौन दादागिरी करता है? इशारों में बात समझिए, क्या कहूँ। आप समझाइए ना, इशारों में बात। कौन दादागिरी करता है? मैं अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। समझदार आप भी हैं, आपको भी नॉलेज। क्या लगता है होली से पहले इस तरीके के बयानबाजी जिस तरीके से दे रहे हैं, क्या लगता है कुछ हो सकता है इसका? देखो जी, अब ये तो सरकार जानती है ना उनको क्या सख्ती करनी है, क्या नहीं करनी। अगर समाज में शांति रहे तो शायद सख्ती भी करनी पड़ सकती है। मैं वही कह रहा हूँ, सम्मान तो दोनों तरफ से हो तो होता है, एक तरफ से ताड़ी कभी नहीं बचती। एक पक्ष जो होता है वो कहीं ना कहीं दादागिरी करता है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा पक्ष है जो दादागिरी करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पक्ष ये नहीं चाहता दादागिरी करे, क्योंकि ये जो त्योहार है आपसी प्रेम और सौहार्दपूर्ण आपस का प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। मेन त्योहार का ये है कि आपसी सद्भाव रहे। तो वही अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अगर मेरे घर के पास से कोई जा रहा है अपनी खुशी मना रहा है तो ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज नहीं होना चाहिए। साधारण कोई भी नागरिक है, चाहे हिंदू है मुसलमान है, वो सभी यही चाहते हैं आपस में प्रेम से रहें। मगर ये नेता लोग जानबूझ के भड़काते हैं, ये अपने वोट बैंक को उकसाने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेता होली को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर होली से आपको प्रॉब्लम है, होली के रंगों से आपको प्रॉब्लम है, तो आप या तो हिजाब पहनकर निकले या फिर तिरपाल ओढ़कर निकले। लगातार आपने देखा कि भाजपा के तमाम जितने भी नेता है उत्तर प्रदेश की, वो होली के रंगों को लेकर काफी विवादित बयान दे रहे हैं, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि होली वाले दिन ऐसा कुछ घटना हो सकती है या नहीं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे आई न्यूज हिंदी। जवाब जानना चाहती हूँ। बीजेपी उत्तर प्रदेश के एक नेता जो कि बीजेपी से हैं, रघुराज सिंह, वो कह रहे हैं कि जिनको रंगों से प्रॉब्लम है, होली से दिक्कत है, वो या तो हिजाब पहन के निकले या तिरपाल ओढ़ के निकले। क्या लगता है किसकी ओर इशारा करते हैं? उनको जानता नहीं जिनका नाम लिया है। हाँ, बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि होली से अगर किसी को दिक्कत है वो हिजाब या तिरपाल ओढ़ के निकले। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो जी, सब धर्मों का समान होना चाहिए। सब धर्मों का समान होना चाहिए। शुरुआत एक तरह से नहीं होती, ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती। ताड़ी दोनों हाथों से बढ़ती है। दोनों अगर समान करेंगे तो समान मिलेगा, एक दूसरे को समान मिलेगा। अगर एक दादागिरी करे, एक समान करे, तो गड़बड़ वाला काम। क्या लगता है कौन दादागिरी करता है? इशारों में बात समझिए, क्या कहूँ। आप समझाइए ना, इशारों में बात। कौन दादागिरी करता है? मैं अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। समझदार आप भी हैं, आपको भी नॉलेज। क्या लगता है होली से पहले इस तरीके के बयानबाजी जिस तरीके से दे रहे हैं, क्या लगता है कुछ हो सकता है इसका? देखो जी, अब ये तो सरकार जानती है ना उनको क्या सख्ती करनी है, क्या नहीं करनी। अगर समाज में शांति रहे तो शायद सख्ती भी करनी पड़ सकती है। मैं वही कह रहा हूँ, सम्मान तो दोनों तरफ से हो तो होता है, एक तरफ से ताड़ी कभी नहीं बचती। एक पक्ष जो होता है वो कहीं ना कहीं दादागिरी करता है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा पक्ष है जो दादागिरी करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पक्ष ये नहीं चाहता दादागिरी करे, क्योंकि ये जो त्योहार है आपसी प्रेम और सौहार्दपूर्ण आपस का प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। मेन त्योहार का ये है कि आपसी सद्भाव रहे। तो वही अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अगर मेरे घर के पास से कोई जा रहा है अपनी खुशी मना रहा है तो ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज नहीं होना चाहिए।
साधारण कोई भी नागरिक है, चाहे हिंदू है मुसलमान है, वो सभी यही चाहते हैं आपस में प्रेम से रहें। मगर ये नेता लोग जानबूझ के भड़काते हैं, ये अपने वोट बैंक को उकसाने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेता होली को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर होली से आपको प्रॉब्लम है, होली के रंगों से आपको प्रॉब्लम है, तो आप या तो हिजाब पहनकर निकले या फिर तिरपाल ओढ़कर निकले। लगातार आपने देखा कि भाजपा के तमाम जितने भी नेता है उत्तर प्रदेश की, वो होली के रंगों को लेकर काफी विवादित बयान दे रहे हैं, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि होली वाले दिन ऐसा कुछ घटना हो सकती है या नहीं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।